मैं आप मीडिया बंधु का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमें यहाँ पे कवर करने के लिए आए हुए हैं और हमारे जो रिजर्व एम्प्लॉइज़ हैं जो जम्मू कश्मीर से, जिनको तकरीबन 10 साल से अपनी प्रमोशन के लिए जद्दोजहद करने पड़ रही है। और मेरे साथ हमारे बड़े भाई अनवर सर और हमारे बुकला फ्रिकन जो हाजिर हैं, और आज हम रिजर्व एम्प्लॉइज़ की तरफ से लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रही है कि एक सवाल जो था वो असेंबली में उठाया गया था कि आज तक जो रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको प्रमोशन क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि जब 370 हटाई गई तो ये क्लैरिफाई हो गया कि आर्टिकल 16 सब क्लास 4 और प्रेसिडेंट साहब की एक सीधी डायरेक्शन थी कि एज पर अमेंडमेंट एक्ट 77 जो था वो यहाँ पे आर्टिकल 16(4) के लागू हो गया और हमारा जो हिंदुस्तान का आयन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे लागू हो गया, क्योंकि ये एक ड्यूटी बन गई थी। तो उसके अकॉर्डिंगली वो केसेस जिसमें सेक्शन 6 रिजर्वेशन एक्ट 2004 और रूल 2005 को स्टक डाउन किया गया था, उसको अगर देखा जाए तो वो ऑटोमेटिकली इन्फ्रक्चर्स हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी हमने लीगल लड़ाई लड़ी और इन केसेस को जो अशोक कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट को हमने चैलेंज किया, उन चैलेंज केसेस में 2 केस ऐसे थे जिसका नाम मैं पहले भी ले चुका हूं, जिसका नाम मोहम्मद हनीफ और गगन ज्योति करके था। इन दोनों केसेस में स्टेटस क्यों ऑर्डर आया था, लेकिन इसके बाद 2016 में विनोद कुमार भगत और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन ने अशोक कुमार भगत के केस को चैलेंज किया, जिसमें क्लियर कट स्टे ऑर्डर आया था और उस स्टे ऑर्डर में ये क्लैरिफाई किया गया कि इनको अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो इनको प्रमोशन दी जाए। लेकिन इंस्टेड ऑफ हमारे फेवर में कोई ऑर्डर करने के बावजूद जीएडी ने 2021 में एक ऑर्डर निकाल दिया और उसके ऑर्डर पे हमारे बाईपास कर दिया कि भाई स्टेटस के ऑर्डर है, इसलिए हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन उस ऑर्डर को भी हमने चैलेंज किया कैट में, और कैट के डीवी बेंच ने श्रीनगर में और जम्मू वालों ने दोनों ने इस केस को यहाँ क्वैश कर दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो असेंबली में क्वेश्चन उठा कि बताइए इसमें आपने क्या किया, उसका जो आंसर आया वो बहुत ही मेलाफाइड ढंग से, बहुत ही गलत तरीके से जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखा गया, और उसमें कहीं ना कहीं आप मौजूदा गवर्नमेंट का हाथ भी उतना ही इन्वॉल्व होता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, मैं उसकी गलती नहीं मानता, लेकिन स्टेट एग्जीक्यूटिव के नीचे जो मुलाजिम काम करते हैं, जिनको ये शीट देनी होती है, नोट शीट डालनी होती है, उनका फर्ज बनता है कि प्रॉपर तरीके से आपने लीगल एस्पेक्ट को पूरा डिटेल में जाकर उसका बता के फिर नोट शीट डालें। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो ऑर्डर 2015 के थे उन्हीं को वो आज भी बता रहे हैं, जबकि इसमें स्टेट जो है क्लियर कट स्टे ऑर्डर्स हैं और डायरेक्शंस हैं कि इनको एम्प्लॉइज को जो है वो रिजर्वेशन दी जाए। और जब 370 ही चले गई और हमारे यहाँ पे आर्टिकल 16(4) एप्लीकेबल हो गया तो उस बात की कोई अहमियत रहती नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हमने उम्मीद लगाई थी कि 2015 जब इनकी गवर्नमेंट थी तभी ये चीज़ स्ट्रक आउट हुई थी, तो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये मेजॉरिटी में वापस आए हैं, और अगर मेजॉरिटी में वापस आए तो ये हमारे बारे में कोई ना कोई गहन तरीके से इसमें सीरियसनेस शो करेंगे। लेकिन आज जो इनका रिप्लाई आया जो असेंबली में, वहां से ये साबित हो गया कि इनका कोई सीरियसनेस नहीं है हम लोगों के लिए। हमारे 2 लाख से 2.5 लाख जो एम्प्लॉई हैं इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, और पिछले इतने सालों से हम लोग जो है जद्दोजहद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट जजमेंट के बावजूद भी ये लोग जो है इस पर कोई रिएक्शन नहीं कर रहे। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ चाहता हूँ, जो मुलाजिम नीचे गलत तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से नोट शीट डाल रहे हैं और गलत तरीके से ये आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ जाके ये बता रहे हैं कि स्टेटस पे ऑर्डर है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इनके खिलाफ सीरियस इंक्वायरी की जाए और पूछा जाए कि आप किस बेसिस पे ये जो रिप्लाई दे रहे हैं असेंबली के बीच में, किस बेसिस पे दे रहे हैं। मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव को इस पे दावेदार नहीं ठहराता, क्योंकि स्टेट एग्जीक्यूटिव वही करती है जो नीचे के मुलाजिम ऊपर जाकर चीजें बताते हैं। तो मैं उनको भी कहूंगा कि आप गहनी बड़े सीरियस तरीके से अपने ऑर्डर को पढ़े, जजमेंट्स को पढ़े और उसको अवलाइज करें। बस मेरा आपके माध्यम से ये कहना है।